मैं धर्मेंद्र आज आपको ज्योग्राफी में ओरिजिन एंड एवोल्यूशन बताऊंगा कि ज्योग्राफी की उत्पत्ति और विकास यानी भूगोल का उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। तो सारी चीज़ों को बहुत ही हम शॉर्ट में और एकदम संक्षेप में आसानी से समझेंगे। तो ज्योग्राफी जो है ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्डों से बना हुआ है जिसका मतलब है पृथ्वी, जियो और ग्रेफोज, यानी कि ज्योग्राफी दो वर्ड से बना है, जियो और ग्रेफोज से बना हुआ है। इसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रेफोज का अर्थ होता है वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन जहाँ करते हैं उसी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ज्योग्राफी जो है, जो ज्योग्राफी एक स्वतंत्र विषय यानी कि स्वतंत्र विषय के रूप में बहुत बाद में आया। किसी भी विषय को हम ले लें तो तुरंत नहीं आ जाता है, धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है, तब जाके एग्जैक्ट बॉडी बनता है। तो सेम एज इट इज पहले विद्वानों ने अपने विचार के थ्रू, अपने किताब के थ्रू इस विचार को रखा कि हाँ ये अध्ययन है, इसका ये अध्ययन होना चाहिए, और अंततः 18वीं शताब्दी में जाके ये एक सेपरेट विषय के रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है ना, जहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस पाता है। तो देखते हैं, ज्योग्राफी जियो और ग्रेफो से बना हुआ है, जो ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। इरेटोस्थनीज, सबसे पहले एक विद्वान आते हैं इरेटोस्थनीज, जो अपने शब्दों से, अपने विचार से ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी। फादर ऑफ जियोग्राफी यानी कि भूगोल के जनक, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भूगोल का जिक्र किया था अपने वक्तव्यों के थ्रू। सेम एज इट इज जैसे हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का वर्णन हेरोडोटस नामक पुस्तक में किया था, तो इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता, सेम एज इट इज इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ विद्वान हेकेटियस को बोलते हैं कि हेकेटियस जो है भूगोल का पिता है। हेकेटियस को फादर ऑफ जियोग्राफी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हेकेटियस ने जो पुस्तक लिखी थी जस्ट पीरियड का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, यानी उसने ही सही मायने में पृथ्वी का वर्णन अपनी पुस्तक से किया था। तो इसलिए इरेटोस्थनीज के बजाय हेकेटियस भूगोल का पिता होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ विद्वान बोलते हैं, ना कि सभी विद्वान बोलते हैं। सभी विद्वान जो है जिनका पक्ष है इरेटोस्थनीज की तरफ है, ठीक है ना, ये चीज है। तो हेकेटियस को भी कुछ विद्वान मानते हैं, उसकी पुस्तक जस्ट पीरियड्स के कारण। फिर जो सबसे बड़ा नाम आता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इन्होंने ही एक किताब लिखी थी कॉस्मोस, जिसमें पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया था, और एक स्वतंत्र विषय के रूप में जियोग्राफी का अस्तित्व दिलाया था। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, ठीक है ना, आधुनिक भूगोल का पिता। इनके वजह से ही भूगोल हम लोग मॉडर्न यानी कि आधुनिक रूप से पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कई सारे विद्वान जो हैं अपने विचार रखे हैं भूगोल में, उनका योगदान रहा। जैसे हिप्पोक्रेटस, सबको पता है हिप्पोक्रेटस क्या है, चिकित्सा शास्त्र का फादर बोला जाता है, ठीक है ना, चिकित्सा हिप्पोक्रेटस। और हिप्पोक्रेटस ने क्या किया था, जो भूगोल पर पड़ने वाले प्रभाव हैं उनके बारे में बताया था, ठीक है ना। इसके बाद अरस्तु ने क्या लिखा था, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में मानव पर कौन कौन सी भौतिक जो दशाएं हैं उसका प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी की जो भौतिक दशाएं हैं उसका प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले अरस्तु ने जिक्र किया था। मानव पर पृथ्वी की जो भौतिक दशाएं हैं उनके प्रभाव का सबसे पहले अध्ययन किसने किया, अरस्तु ने किया था, जिसका जिक्र उसने राजनीति नामक पुस्तक में की थी, यानी कि पॉलिटिक्स में की थी। क्या की थी, पॉलिटिक्स में की थी, ठीक है ना। उसके बाद जो है एनेक्जिमेंडर आते हैं और एनेक्जिमेंडर ने क्या किया था, एनेक्जिमेंडर ने ही सबसे पहले विश्व मापन के थ्रू सबसे पहले मानचित्र बनाया था, यानी कि विश्व मानचित्र सबसे पहले बनाया था। किसने, एनेक्जिमेंडर ने विश्व मानचित्र बनाया था, विश्व का मानचित्र, ठीक है। और कालीटर कौन है, कालीटर जो है पृथ्वी तल का अध्ययन किया था। पृथ्वी तल के बारे में सबसे पहले कालीटर ने ही बताया था। टालमी कौन है, टालमी ने, जिसने जियोग्राफिका नामक किताब लिखी थी, टालमी जो है जियोग्राफिका नामक किताब लिखी थी, ठीक है ना। टालमी
टालमी ने ही सबसे पहले जो मानचित्र बनाया उसमें भारत को सबसे पहले दिखाने वाले व्यक्ति का नाम है टालमी। यानी कि जो मानचित्र बनाया था उस मानचित्र में भारत को दिखाने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम है टालमी। और टालमी ने क्या किया था, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि ब्रह्मांड के सेंटर में कौन है, पृथ्वी है। ब्रह्मांड के यानी कि यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ है और सारी चीजें अर्थ के चारों ओर घूमती हैं, यानी कि उसका चक्कर लगाती रहती है टालमी। हालांकि डिनाई हो गया है, लेकिन अपने समय का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यानी कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था टालमी ने, जियोसेंट्रिक। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डिनाई करने वाले व्यक्ति का नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ब्रह्मांड के सेंटर में जो है सूर्य है, ना कि पृथ्वी है, जहां पर ग्रह उपग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते रहते हैं, ना कि पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते रहते हैं। इन्होंने बताया कि पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है सूर्य, बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। और इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, कोपरनिकस ने दिया था। और इस कॉन्सेप्ट को हेलियोसेंट्रिक अवधारणा बोलते हैं। कोपरनिकस ने इसके अलावा क्या सोलर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को दिया था, सौर मंडल के बारे में बताया था। कोपरनिकस ने सौर मंडल के बारे में बताया था। ठीक है ना, कोपरनिकस ने। ठीक, इसके बाद आते हैं केपलर। और केपलर ने क्या किया, ग्रहों की गति का नियम दिया। ग्रह किस प्रकार गति करते रहते हैं। भाई इन्होंने 3 नियम बताया। उसमें सबसे प्रमुख नियम है कि सूर्य ब्रह्मांड के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थित है, जहां पर ग्रह यानी कि प्लेनेट चारों उसके चक्कर लगाते रहते हैं। कहां पर, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। जेम्स हटन कौन थे, फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी, यानी कि आधुनिक भू विज्ञान के पिता थे। लॉजी मतलब साइंस ही होता है। मॉडर्न जियोलॉजी यानी कि मॉडर्न आधुनिक भू विज्ञान के पिता थे। कौन थे, जेम्स हटन। ठीक है ना। और वेगनर का नाम, वेगनर ने क्या किया था, वेगनर ने सबसे पहले पेंजिया के बारे में बताया था कि आज जो आप अलग अलग कॉन्टिनेंट देखते हो, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो अलग हैं, पहले एक साथ सभी क्या थे, संलग्न थे, एक साथ जुड़े हुए थे। और जब जुड़े हुए थे तो उनको एक सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता था। और सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था क्या, पेंजिया। वही पेंजिया आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाता है। एक को लारेशिया बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं आप, गोंडवाना लैंड। लारेशिया को आप अंगारा लैंड भी आगे बोलते हो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने दिया था, वेगनर महोदय ने दिया था, वेगनर ने दिया था। ठीक है, इसके बाद एक बहुत बड़े पादरी का नाम आता है। पादरी ही बोलो क्योंकि पादरी थे लेकिन भूगोलवेत्ता थे। भूगोलवेत्ता बाद में पादरी पहले। तो जॉर्ज लेमेंट्रे ने क्या दिया, बिग बैंग थ्योरी दिया कि कैसे उत्पत्ति हुई, टकराहट से, यानी कि 2 पिंड जब आपस में टकराते हैं तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जॉर्ज लेमेंट्रे ने बिग बैंग थ्योरी दिया। ठीक है ना। इसके अलावा जो है एजी टांसले, कौन, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र की बात करने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम है एजी टांसले। इकोसिस्टम क्या है, जहाँ पर लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, जिसे आप बायोटिक, एबायोटिक भी बोलते हो। लेकिन ध्यान रहे कि इकोसिस्टम का वर्णन एजी टांसले ने किया, लेकिन इकोलॉजी का वर्णन किसने किया था, इकोलॉजी का वर्णन सबसे पहले किसने किया था, वो अलग व्यक्ति थे। ठीक है ना, इकोलॉजी का वर्णन करने वाले वो अलग थे। और एजी टांसले कौन थे, इकोसिस्टम थे। और इकोलॉजी का वर्णन करने वाले अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल थे। कास्ते द बफन कौन थे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी कि भू विज्ञान का इतिहास समझाने वाले व्यक्ति का नाम है कास्ते द बफन। भूवैज्ञानिक इतिहास को समझाने वाला, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझाने वाले व्यक्ति का नाम है कास्ते द बफन। ठीक है ना, ये सारे लोग हैं। ठीक है, और भारतीय विद्वानों का योगदान क्या है जो भूगोल में, इनके योगदान को डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, भले इनको इम्पोर्टेंस पूरा विश्व नहीं देता है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस बहुत ही है। आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही 4वीं-5वीं शताब्दी में ही बता दिया क्या, कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। आर्यभट्ट का योगदान भूगोल के साथ गणित में बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद ब्रह्मागुप्त ने क्या किया था, 6वीं शताब्दी में आते हैं ब्रह्मागुप्त ने। इन्होंने बता दिया था क्या, पृथ्वी की परिधि उसी समय माप दी थी, यानी पृथ्वी का जो परिधि है, ठीक है ना,
वो कितना है एग्जैक्टली जो है आज के समय के अप्रोक्सीमेटली एकदम बराबर है। तो ये उस समय की बात है। तो बहुत बड़ी बात है कि जो परिधि है पृथ्वी की उतना बता दिए थे बहुत पहले ही ब्रह्मगुप्त। इसके अलावा पाई जानते हो मैथ में, पाई का इन्वेंट करने वाले ब्रह्मगुप्त ही हैं। इसके बाद भास्कराचार्य है। भास्कराचार्य ने बता दिया कि पृथ्वी पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे क्या होती है, पृथ्वी सारे चीजों को अपनी ओर खींचती है। भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी, जिसे भास्कर द्वितीय भी बोलते हैं, इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि, और सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग है लीलावती, ठीक है ना। भास्कराचार्य ने वर्णन किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। अलबुर्नी का नाम पता है? अलबुर्नी कौन? जो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, और इसने क्या लिखा था, तहकीकाते हिंद, यानी कि भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में समग्र जानकारी अलबुर्नी ने लिया था। यानी कि पहला जो मुस्लिम जिसने संस्कृत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति था, यानी कि सबसे पहले संस्कृत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति अलबुर्नी था। तो इस तरह चल के भूगोल का अध्ययन होता है। भूगोल के विद्वान जो हैं दो गुटों में बटे हुए हैं, एक को पॉसिबिलिज्म बोलते हैं और एक को डिटरमाइनिज्म बोलते हैं। पॉसिबिलिज्म मतलब संभाव्यवाद, डिटरमाइनिज्म मतलब निश्चयवाद, ठीक है। तो पॉसिबिलिज्म क्या करता है, कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है और मनुष्य अपने अनुसार इस पृथ्वी पर कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, उसी को संभाव्यवाद बोलते हैं। और इसका जो नेतृत्व है बिडार्ड डी लाप्लास करते हैं। कौन करता है? बिडार्ड डी लाप्लास करते हैं। और डिटरमाइनिज्म यानी कि निश्चयवाद, जिसे नियतवाद भी बोला जाता है, इसका नेतृत्व फ्रेडरिक गेटरियर करते हैं कि मानव पर जो है प्रकृति, मानव का जो कर्म है वो प्रकृति के अनुसार डिसाइड होता है। मानव का जो कर्म है प्रकृति के अनुसार डिसाइड होता है। इसी को क्या बोलते हैं? डिटरमाइनिज्म यानी कि नियतवाद। क्या बोलते हैं? नियतवाद बोलते हैं। इसी में से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है नवनियतवाद, जिसका नेतृत्व कौन करता है? ग्रिफिथ टेलर करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह चलकर इसके अलावा कई विद्वान भी ज्योग्राफी का डेवलप करते हैं, विकास करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अलेक्जेंडर वान हर्मुथ का ही सबसे बड़ा योगदान है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं? ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। भूगोल क्या करता है? भूगोल को सदैव मानव के आवास के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। तो मानव पर कौन सा संबंध पड़ता है, भौतिक, भौतिक, आंतरिक, सब कुछ, कब, कैसे, क्यों, इन सारी चीजों का जो वर्णन हुआ है वो आप ज्योग्राफी में ही करते हो, भूगोल में ही करते हो, ठीक है ना। इसके अलावा भूगोल जो है कई जो विषय हैं भूगोल से ही जनरेट होती हैं। और आधुनिक समय में भूगोल जो क्या है, सभी विषयों का संकेंद्रण बना हुआ है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं यहीं से जनरेट होते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस, महत्व आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जम के शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ और कमेंट करो, लाइक करो, ताकि फिर मैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर रहूं। धन्यवाद।